गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, अगर आपको साखियाँ राधा स्वामी की वीडियो देखना अच्छा लगता हो तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो सात संगत जी, यह घटना एक आम इंसान की है जिसका नाम राजू था। यह लड़का अपनी माँ के साथ रेलवे स्टेशन के पीछे एक कोने झोपड़ी में रहा करता था। अब स्थिति ऐसी हुई थी कि इसे झोपड़ी में अपनी माँ के साथ रहना ही पड़ता था, क्योंकि इसके पिताजी बहुत ही छोटी उम्र में माँ और इसको छोड़कर चले गए थे। इस लड़के को पढ़ने का तो बहुत शौक़ था, लेकिन जब 11 साल की उम्र में ही पिता का साया सर से हट जाए तो वो बेचारा बच्चा क्या ही करता। पहले तो माँ काम करके इस बच्चे को पढ़ा दिया करती थी, लेकिन एक दिन हालात ऐसे हुए कि माँ की तबीयत भी खराब हो गई, जिस कारण अब राजू को ही सारी कमांड अपने हाथ में लेनी पड़ी, क्योंकि कमाने का तो कुछ जरिया चाहिए ही था ना, वरना ये लोग अपना पेट कैसे पालते। तो फिर राजू ज़्यादा उम्र का तो नहीं था, उस समय सिर्फ 11 साल ही इसकी उम्र थी जब इसकी माँ की तबीयत खराब हुई। तो इसने सोचा कोई काम तो मुझे आता नहीं है, अब मैं करूँगा तो करूँ क्या। राजू का 11वां जन्मदिन था। उस दिन उसने पहली बार अपनी माँ के लिए चाय बनाई थी। जब काम करने का आइडिया आया तो ये सोचता है क्यों ना मैं चाय का ही ठेला लगा लूँ। अब पढ़ने का बहुत इतना शौकीन कि अगर ये बच्चा पढ़ जाए तो पता नहीं एक दिन कुछ ना कुछ तो बन के कुछ उन्नति हासिल करके ही रहता। लेकिन अब जो सद्गुरु को मंजूर हो उनके आगे किसी की कहाँ ही चलती है। चाय का ठेला रेलवे स्टेशन पर लगाया गया, उसके साथ धीरे धीरे और भी सामग्री रखी गई। अब चाय का ठेला तो चल ही रहा था, उसके साथ साथ ये क्या करता कि जो भी लोग अपनी अखबार मैगज़ीन छोड़ जाते, चाय बनाते बनाते उसको गौर से पढ़ा करता था, क्योंकि अब स्कूल नहीं जा सकता था तो क्या हुआ, पढ़ाई तो कर ही सकता था ना। उसे पढ़ा करता था तो काफ़ी ये नई नई चीज़ें सीखता। एक दिन सद्गुरु ने अपना एक बंदा इनकी चाय के ठेले पर भेज ही दिया। एक सत्संगी भाई चाय के ठेले पर आता है, चाय पीता है, देखता है लड़के की उम्र कितनी छोटी है और यह साथ ही साथ पढ़ने का भी इतना शौकीन है। चाय बनाते बनाते और भी काम कर रहा है, अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहा है। और वह सत्संगी और कोई नहीं बल्कि एक स्कूल का अध्यापक ही था। जब उन्होंने देखा कि राजू पढ़ता भी है और राजू के पास एक डायरी भी थी जिसमें वह रोज़मर्रा की अपनी कहानियाँ भी लिखा करता था, तो सत्संगी भाई उस अध्यापक ने कहा कि बेटा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपकी यह डायरी देख सकता हूँ। जब मानो कि उस अध्यापक ने उस डायरी को देखा तो ऐसा लगा था कि जो राजू के दिल के अरमान है वो साफ साफ उस डायरी में ही बयां कर दिए गए हैं। डायरी पढ़ते ही उस अध्यापक की आंखों में आंसू ही आ गए। फिर उसने राजू से और भी बातचीत करी और भी उसकी डिटेल निकाली, तो राजू ने भी सब चीज़ उनको बताई। इसके बाद जब वह अध्यापक दोबारा से वापस गया सत्संग घर में, राजू के बारे में बाकी सत्संगियों से चर्चा की गई, तो काफ़ी मतलब कि जो सेवादार थे उन्होंने राजू की मदद करने के बारे में सोचा जब एक बच्चा इतनी पढ़ाई में अपनी लगन दिखा रहा है तो अगर हम लोग उसकी थोड़ी सहायता करेंगे तो वो कुछ ज़िंदगी में कर सकता है, कुछ तो मतलब कि मुकाम वह हासिल कर ही लेगा। फिर सत्संगियों मतलब कि जो भी सेवादार सत्संगी थे वे 3-4 लोग मिलकर एक दिन राजू के ठेले पर जाते हैं। राजू को कहते हैं कि भाई पास में ही हमारा सत्संग घर है और ये भाई साहब तो अध्यापक भी हैं, पढ़ाते भी हैं। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो, चाय के ठेले के बाद तुम हमारी लाइब्रेरी में एक छोटा सा काम कर सकते हो। लाइब्रेरी में जो भी किताबें होती हैं उनको तुम जगह पर भी रख देना, इससे तुम्हें काम भी मिल जाएगा और तुम वहाँ पे अपना पढ़ाई के लिए समय भी व्यतीत कर सकते हो। पढ़ाई में जो भी तुम्हें मदद चाहिए होंगे ये अध्यापक भी तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। यह सुन के तो राजू को एक नई उम्मीद मिल ही गई थी। यह सब चीज़ें उसने घर जाके अपनी माँ को बताई, माँ भी काफ़ी खुश हुई। अब राजू या तो सुबह जल्दी में या फिर शाम को
चाय की ठेला बंद करने के बाद 2 घंटे सत्संग की लाइब्रेरी में ज़रूर जाया करता। वहाँ सारी किताबें सेट करके डायरी लेके पढ़ने बैठ जाता और उसको अच्छा लगता था कि वह कुछ लिखता था तो। और वह कहानियाँ अपने मन से लिखता था, ना कि किसी को देख के, पढ़ के, सुनकर। क्योंकि उसको ये सब चीज़ें बयाँ करना काफ़ी अच्छा लगता था। तो ऐसे ही वह अपने किताब में कुछ ना कुछ लिखा करता था। एक दिन उसकी डायरी एक सत्संगी भाई ने पढ़ ली। उसे काफ़ी अच्छा लगा। उसके दिमाग में ये आया कि जब राजू इतने अच्छे-अच्छे थॉट इस डायरी में लिखता है, इस पे तो हम किताब भी पब्लिश कर सकते हैं। तो उस भाई ने भी बाकी लोगों से डिस्कस किया, बताया, तो उसने कहा हाँ क्यों नहीं। तो अब राजू की किताब पब्लिश करने के लिए कोई ना कोई तो नाम चाहिए ही था। फिर उसने मतलब कि फिर सबने मिलके एक नाम सुझाया, चाय वाले की आत्मिक कहानी। इस नाम पे बुक पब्लिश की गई। 200 बुक कम से कम मान लो कि पब्लिश हुई होंगी। और बुक जब पब्लिश हुई तो काफ़ी लोगों ने उस बुक को सराहना दी। उसमें एक-एक वर्ड जो भी लोग पढ़ते थे उसकी आँखों में आँसू आने लग जाते थे, क्योंकि सारे इमोशन से जुड़ा हुआ होता था कि कैसे राजू बारिशों में, आंधियों में भी काम करता था और उसकी चाह लगन कुछ और ही थी। ऐसे ही धीरे-धीरे लोग अब उसे पसंद करने लगे थे। राजू की और भी बुकों की डिमांड लोग करने लगे, तो काफ़ी मतलब कि सत्संगी भाई को भी अच्छा लगा। तो राजू के और भी बुकें छपी और भी टॉपिक्स आए, जिससे कि राजू का नाम एक मशहूर कैटेगरी में अब आ चुका था। काफ़ी लोग अब राजू को जानने लगे थे और उसकी बुकें भी बिकने लगी थी, जिसमें जिसका जो कि पूरा पैसा राजू को और उसकी माँ को दिया गया ताकि वह अपना घर-बार अच्छे से करके चला सके। पर राजू भी हार नहीं मानता था। जो भी पैसा उसे मिलता वो पूरा पैसा लेने की बजाय उतना ही लेता जितनी उसको ज़रूरत होती। ऐसे ही करते-करते उसका अच्छा घर बना, उसमें माँ के साथ रहने लगा। अब चाय का काम छोड़कर वह किताबें ही लिखने का काम करने लगा। अब सत्संग घर में सिर्फ लाइब्रेरी में बुकें सेट करने नहीं जाता था, वहाँ सेवा भी करता और सत्संग भी सुनता और अपनी कमाई का सिर्फ ज़रूरतमंद हिस्सा अपनी और अपनी माँ के लिए लेता, बाकी सब सत्संग में ही दे देता। कहता जो दिया है परमात्मा ने ही तो दिया है, आखिर मेरा इस पे क्या ही हक है। परमात्मा के ही तो कारण मैं आज पूरी दुनिया में लोग मुझे जानते हैं। तो साथ संगत जी, ये थी एक राजू की कहानी, कैसे सदगुरु की एक दृष्टि ने राजू की पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। हम है कि कोई भी परिस्थिति में गुरु पर विश्वास ही नहीं करते हैं। ठीक है, गुरु की अगर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। हम अपना विश्वास कायम रखेंगे तो ज़रूर किसी न किसी मंजिल पर सदगुरु के सहारे पहुंच ही जाएंगे। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।